गुड मॉर्निंग आप सभी को। कैसे हो आप सभी। आजकल का मेरा ये एक रूटीन हो रखा है कि मैं सुबह सुबह बहुत जल्दी उठ जाती हूँ। लगभग 5 या 5:15 के आसपास मैं डेली उठ जाती हूँ। रात में मैं कितने बजे भी सोऊं लेकिन सुबह मुझे इतने बजे उठना ही है। और इसका रीज़न है एक खास, जो कि मैंने अपना एक टाइमिंग बना लिया है अब की बार ना, कि मैं थोड़ा सा अपना सेहत पर भी ध्यान दूंगी तो योगा मैट उठ जाती है मेरी और पानी गर्म हो जाता है। और आज क्योंकि नवरात्र का पहला दिन था तो मैंने आलू उबालने के लिए भी रख दिया था। एक्सरसाइज करते करते ना थोड़ा सा, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो ही जाता है, तो बाहर जा कर के देखा कि आज बारिश वाला मौसम हो रखा है और सूर्य महाराज जी तो अभी निकलेंगे नहीं, क्योंकि अभी हो रहा है 6:30 बजे का टाइम। और यहाँ पर ना बारिश हुई थी रात में। काफ़ी ज़्यादा बारिश तो नहीं हुई थी लेकिन इतनी हुई थी कि पूरा एकदम ठंडा ठंडा माहौल हो चुका है। और बाहर का नज़ारा जो था ना, देखने में भी जितना खूबसूरत लग रहा था लेकिन उतना वो झेलने में नहीं था, क्योंकि आज का मौसम वैसा था कि उसमें हम क्या ही करें, कुछ काम भी नहीं कर सकते थे। पंखा बिल्कुल स्लो कर दिया था क्योंकि मौसम हो चुका था ठंडा और पंछी ठंडी ठंडी हवाओं का मज़ा ले रहे थे। यहाँ पर मैं क्या करती हूँ कि जब थोड़ा सा मौसम सही हो जाता है या फिर मुझे अंदर के काम से टाइम मिल जाता है ना, तो अपना मैं पानी का गिलास उठाती हूँ। गर्म पानी होता है ये, मैं अक्सर सुबह गर्म पानी ही पीती हूँ। अभी से नहीं, काफ़ी पहले से मेरा ये एक रूटीन बना हुआ है कि सुबह सुबह पहले उठकर ना मैं गर्म पानी ही पीती हूँ। ठंडा पानी मैं बिल्कुल भी नहीं पीती। पता नहीं, मुझे याद भी नहीं है कितने साल हो चुके होंगे, बट यस, मेरा ये रूटीन बना हुआ है। वैसे तो मैं पानी बहुत कम पीती हूँ, लेकिन अगर सुबह सुबह मुझे उठना होता है तो उठने के बाद ना मैं सुबह गर्म पानी ही पीती हूँ। ठंडा मैं बिल्कुल नहीं पीती, वो गर्मी हो या सर्दी हो। गर्मी में थोड़ा हल्का कम हो जाता है गुनगुना, लेकिन सर्दी में थोड़ा तेज़ होता है। बस यहाँ पर थोड़ा मैं अपने लिए टाइम देती हूँ। इस टाइम पर ना हर गृहिणी को, हर लेडीज़ को अपने लिए टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारा पूरा दिन ऐसा निकल जाता है ना, बच्चों के पीछे भागना, घर परिवार के पीछे भागना, घर का काम काज, भाग दौड़ इतनी हो जाती है, दिमाग में इतनी टेंशन्स हो जाती है ना कि पूरा दिन हमारा कैसे निकल जाता है और कहाँ हम खुद को भूल जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। लेकिन थोड़ा सा टाइम निकाल करके अगर आप अपने लिए थोड़ा बहुत भी कुछ करोगे ना, तो वो भी धीरे 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 आपकी सेहत को सुधारता चला जाएगा। और यकीन मानिए, ये सब करने से ना मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ यहाँ पर। मैं सिर्फ थोड़ा सा अपने आप को ना एक साइलेंस मोड में ले जाती हूँ और बस हल्का सा मैं प्राणायाम वगैरह और थोड़ी सी स्ट्रेचिंग वगैरह, बस यही हल्की फुल्की यही करती हूँ। क्योंकि बहुत ज़्यादा करने के लिए ना तो मुझे उतना टाइम मिलता है और ना ही फिर मैं थोड़ी सी आलसी भी ज़्यादा हूँ, मैं नहीं करना चाहती हूँ। आजकल मैं 2-3 दिन से एक्सरसाइज वगैरह कर रही थी ना, तो मेरी बॉडी ना बहुत पेन होती है, क्योंकि पता ही है आपको कि नसें दुखने लग जाती हैं तो कुछ दिन तक तो वो दर्द रहता ही है। लेकिन घर के काम काज कहाँ रुकने वाले हैं। आज नवरात्रि का पहला दिन था तो सारा काम भी जल्दी जल्दी ही निपटाना था, क्योंकि इनको जाना था टिफ़िन लेकर के और सुबह जल्दी निकलते हैं। और मुझे अपना पूजा पाठ भी इसी टाइम पे करना था और नहाना धोना भी इसी टाइम पे था। तो सारी चीज़ें इतनी भागदौड़ वाली हो जाती है ना कि फटाफट फटाफट करना पड़ता है। तो अभी मैं बाहर से आकर के अंदर, यहाँ पे मैंने आलू उबालने जो रख दिए थे, आलू उबल चुके थे, बस अब मैंने सोचा कि इनको मैं छील कर रख देती हूँ, नहीं तो ये पानी पी लेंगे। और पानी पीने के बाद ना ये थोड़ा वैसे नहीं रह जाते जिस तरह से उनका हमें। ये देखो कहाँ चढ़ के भौंक रहा है। हम्म। आज एक ढोल वाले यहाँ पर आए हुए हैं, जो कि यहाँ पर ना मुझे नहीं समझ में आता है कि क्यों आते हैं, लेकिन वो जो आते हैं ढोल बजाते हैं और सबके घरों से पैसा लेते हैं, तो सब लोग इसको ना पैसा भी देते हैं। मेरा जो ये डॉगी है, ये किसी को ना तो गली में घुसने देता है ना ही घर में घुसने देता है। जब तक ये रहेगा तब तक ये भौंकता ही रहेगा। और बस इसको देख देख कर मुझे हंसी इतनी आती है, क्योंकि हर किसी को देख कर ना ये ऐसी नौटंकी करता है जो प्यारी भी लगती है। इसके बाद बस शुरू हो जाता है पूजा पाठ का कार्यक्रम। मैं नहा चुकी हूँ, नहाने के बाद अपना पूजा वगैरह का कार्यक्रम जो होता है वो मुझे ही करना होता है। सुबह सुबह ये भी तैयार हो ही रहे थे, बट इनको ऑफिस के लिए तैयार होना था, तो सारा काम पहले स्टार्टिंग का मुझे ही संभालना पड़ा। और ये पूजा वगैरह का मंदिर मैंने रात में ही साफ़ कर लिया था, हम दोनों ने मिलके ही किया था साफ़। रात उसका व्लॉग मैं नहीं बना पाई, क्योंकि इतनी जल्दबाजी में सारा काम होता है ना कि व्लॉग बनाने के लिए अलग से फ़ोन वगैरह सब कुछ सेटअप करना पड़ जाता है। बहुत ज़्यादा मेहनत होती है हम गृहिणियों की, हम लेडीज़ों के लिए ना। अगर हम ये वाला व्लॉगिंग वगैरह का या फिर वीडियोस वगैरह का कुछ भी हम अलग एक्स्ट्रा करते हैं ना, तो हमारे लिए ये एक्स्ट्रा वाला मेहनत हो जाती है, जो कि देखने में तो सबको ईजी लगती है लेकिन एक्स्ट्रा वाली हो ही जाती है। तो बस मेरा मंदिर सज चुका है और पूजा अब हो चुकी है और सौंधी सौंधी सी खुशबू मेरे घर में घूम रही है। एक अच्छा सा वातावरण बन जाता है।
इसके बाद मैं यहाँ पर आ गई हूँ किचन में। अब जो मेरा असली काम होता है वो मेरा किचन का ही होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मेरा मेहनत वाला काम होता है ना, वो मेरा यही होता है कि सुबह सुबह सबके लिए नाश्ता बनाना, टिफ़िन बनाना, खाना बनाना, और बस यही सब जो होता है मैं फटाफट फटाफट मैंने दोनों कढ़ाइयाँ चढ़ाई हुई है, क्योंकि इनको भी जाना था ऑफिस और ये भी तैयार हो चुके थे। तो मैंने कहा भाई थोड़ा सा तुम भी हाथ बटा दो, तो ये कर देते हैं मेरे साथ में। यहाँ पर जब इनको दिखता है ना कि मैं बिज़ी हूँ और जल्दी जल्दी काम निपटाना है, तो इन्होंने जाकर के वहाँ पर केले की खीर बनाना स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा तुम तब तक वो बनाओ, क्योंकि आज फास्ट है, तो फास्ट वाले दिन ना केले की खीर ही हम लोग खाते हैं, दूध केला या फिर केले की खीर खाते हैं। और मैं इनके ले जाने के लिए बना रही हूँ फ्राई आलू। और आज मैं बना रही हूँ आलू, जो मैंने उबाला था उसी को मैंने दही छाछ वगैरह मिक्स करके जो बनाते हैं ना, दही आलू, छाछ आलू, मट्ठा आलू, सब जगह पर लोग अलग अलग बोलते हैं। तो मैं वही बना रही हूँ, क्योंकि ऑफिस वाले के लिए सूखा सूखा थोड़ा सा हो जाता है आलू सिर्फ ले जाना। उसके साथ में ना हल्का सा कुछ खाने के लिए, पीने के लिए, थोड़ा सा तरावट के लिए भी चाहिए होता है ना, ताकि थोड़ा पेट भी भर जाए और मन को भी अच्छा लगे। तो ऐसा वाला यहाँ पर ये इसी बॉयल आलू का मैंने यूज़ किया है दोनों जगह पर। तो एक जगह पर मैं फ्राई आलू बना रही हूँ और दूसरी जगह पर मैं ये वाला मैंने दही छाछ रख दिया था आलू मिलाकर। बच्चे भी उठ चुके थे, तो बस बेटी भी आ गई थी यहाँ पर अंदर ही देखने के लिए कि मैं क्या क्या बना रही हूँ। तो यहाँ पर ना, क्योंकि इनके लिए नमक वगैरह चाहिए होता है, तो इनको थोड़ा सा तेज़ ही चाहिए होता है। मैंने यहाँ, क्योंकि मैं खुद तो टेस्ट नहीं कर सकती थी, तो मैंने बेटी को एक चम्मच टेस्ट करा करके पूछा कि बेटा बता कैसा है, क्योंकि मेन ना उनके टेस्ट का ही ध्यान रखना होता है। इनको थोड़ा सा चटपटा सा चाहिए होता है, तो इसीलिए इनके हिसाब से ही बनाना ज़रूरी है। व्रत ना होता तो मैं खुद ही देख लेती कैसा है। अब हो चुका है इनका टिफ़िन तैयार, तो इनके लिए इन्होंने अपना ये आलू वाला जो फ्राई वाला है ये पैक कर लिया है, और मैंने इनके लिए बोतल में भर दिया था, क्योंकि अगर टिफ़िन में रखते ना तो वो गिर जाता। तो ये हो चुकी है हमारी तैयार। ये है मट्ठा आलू, छाछ आलू, जो भी आप बोलते हो, और वो था आलू फ्राई। और ये है केले की खीर, जो कि हम सभी को पसंद है, बच्चे भी बहुत अच्छे से खाते हैं और हम लोग भी बहुत अच्छे से खाते हैं। और व्रत वाले दिन ना बस हमारा सुबह का नाश्ता यही होता है। बस अब बेटी का एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है, तो ये मैडम बैठ करके अपना एग्ज़ाम दे रही हैं, क्योंकि आजकल इनके पेपर चल रहे हैं। तो पेपर के टाइम पर इनका अभी आजकल ना घर पे ही चल रहा है, तो घर से ही कर रही है। और मेरा हो चुका है सुबह का कार्यक्रम स्टार्ट। खाना पीना बनाकर सब कुछ करने के बाद अब कपड़े धोने की बारी आती है। तो यहाँ पर ना मेरे को पूरा ये आंगन साफ़ करना होता है, क्योंकि पानी निकल रहा था, कपड़ों की मशीन मैंने लगाई हुई थी ना, तो पानी जो पाइप से निकलता है उससे फ़ायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। नुकसान ये होता है कि मुझे पूरा ये आंगन पूरा साफ़ करना पड़ता है। मैं थकी हुई हूँ या कुछ भी है, लेकिन मुझे करना ही है। बट फ़ायदा ये होता है कि इस मशीन के पानी से मैं पूरा आंगन धो देती हूँ। तो बस अब ये कपड़े तो मेरे धुल चुके हैं, क्योंकि कपड़े धुलने वाले थे, आज मुझे धोना भी था ही, लेकिन मौसम ने यहाँ पर ना धोखा दे दिया। तो अब कपड़े धुल चुके हैं, लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कपड़े ऊपर डालूँ, रस्सी पे डालूँ, क्योंकि बारिश आने वाली थी, हल्की हल्की बूंदें पड़ना स्टार्ट हो गई थी। तो बस भाई मैंने तो ये सोचा कि अब बस कपड़ा तो धुल चुका है, लेकिन ये कपड़ा मैं फैलाऊंगी नहीं। रात में जब पंखा चलेगा, हल्का फुल्का पंखा चलेगा, या फिर सुबह अगर थोड़ा सा मौसम सही रहा तो सुबह मैं इनको डालूंगी। अभी अगर कमरे के अंदर भी फैलाऊंगी ना, तो सब जगह पूरा हौच पौच हो जाएगा, और बाहर फैलाने की कोई जगह नहीं है, क्योंकि बारिश हो चुकी है स्टार्ट, मौसम हो रहा है कल से ही बहुत ख़राब। 1-2 दिन बीत चुके हैं, मौसम काफ़ी ख़राब है यहाँ का ना। कभी भी बारिश आ जाती है, कभी भी धूप आ जाती है, कभी भी आंधी तूफान आ जाता है। बट कपड़ा तो धोना ही था, तो कपड़ा मैंने धो के रख दिया है। अब रही बात इनकी सूखने की, तो बस अब मेरे पास ये फुल टाइम रहेगा, क्योंकि लाइट जाने का झंझट नहीं है। अक्सर यहाँ पर क्या होता है ना कि बारिश वगैरह आती है, कुछ होता है, तो लाइट सबसे पहले जाती है, और मशीन अगर लगती है तो बिना लाइट के वो नहीं चल पाती। तो मैंने लाइट वाला पंगा तो मैंने सुधार लिया भाई, क्योंकि मुझे ये सबसे ज़्यादा टेंशन इसी की हो जाती है कि मुझे बस ये मशीन से कपड़े धोने होते हैं। नहीं तो कई बार ऐसा हुआ है कि पूरा पूरा दिन मशीन लगी रह गई, और यहाँ पर जो फैला हुआ रहता है वो पूरा दिन ही रह जाता है। उसके बाद बस मैंने थोड़ा मोप से पूरा ये आंगन तो मैंने धो ही दिया था, साफ़ कर दिया था। बस अब ये बाल्टी को भी मैं साइड में रख देती हूँ। कैसे लगा आपको व्लॉग, मुझे कमेंट में बताओ। बाय बाय।